अंधेरी रात, बारिश हो रही है और एक सुनसान जंगल का रास्ता। रवि, ट्रक ड्राइवर, अपने ट्रक को एक पतली सड़क पर चला रहा था। सड़क के दोनों ओर घने जंगल थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। आज का माल जल्दी डिलीवर कर दूं तो कल सुबह आराम मिलेगा, लेकिन ये रास्ता, काश कोई और रास्ता होता। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता, रवि को एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहां से आ रही है भाई? इस जंगल में तो कोई गांव भी नहीं है। ट्रक की लाइट अचानक झपकने लगी। अरे यार, अब लाइट भी खराब हो गई। किस मनहूस दिन में ये गाड़ी खरीदी? जैसे ही रवि ट्रक रोकता है, एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत सड़क के किनारे खड़ी दिखती है। अरे बहन जी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? भैया, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। बेचारी मुसीबत में लग रही है। इस घने जंगल में अकेली कैसे छोड़ा जा सकता है? ठीक है बहन, बैठ जाओ। औरत ट्रक में चढ़ी और बिना कुछ कहे बैठ गई। रवि ने ट्रक फिर से चालू किया। रास्ते भर औरत चुपचाप बैठी रही। रवि बात करने की कोशिश में। कहाँ जाना है आपको? और इस जंगल में आप क्या कर रही थीं? औरत ने धीरे से कहा। मुझे यहाँ कोई छोड़कर चला गया था। रवि को उसका जवाब समझ में नहीं आया। मतलब? तुम इस रास्ते से क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं, ये रास्ता मौत का है। रवि हंसने की कोशिश में। अरे, आप मजाक कर रही हैं। मैंने इस रास्ते से कई बार सफर किया है। कुछ नहीं होता। औरत चुप रही। कुछ देर बाद उसने कहा। आगे मोड़ पर मत रुको। आगे मोड़ पर मत रुको? आपको कैसे पता कि आगे मोड़ है? जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, रवि ने देखा कि सड़क पर खून पड़ा हुआ है। ये क्या है? औरत ने ठंडी आवाज में कहा। वो जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, उससे मत मिलना। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये मेरे साथ हो क्या रहा है भाई? ये औरत कौन है? ट्रक में लौटते वक्त उसने देखा कि औरत गायब हो चुकी थी। सीट पर सिर्फ एक लाल दुपट्टा पड़ा हुआ था। रवि सीट पर पड़ा लाल दुपट्टा देखकर सन्न रह गया। ये क्या बला है भाई? वो औरत, वो अचानक कहाँ गायब हो गई? हवा अचानक तेज हो गई। ट्रक का इंजन बंद हो गया। रवि ने कई बार कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या करूं? ये जगह सही नहीं लग रही। तभी जंगल से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कौन कौन है वहां भाई? कोई जवाब नहीं आया। साया धीरे धीरे ट्रक के पास पहुंचा। लाइट उस साए पर पड़ी तो रवि की सांसें थम गईं। साया वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा भयानक हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे छोड़ोगे। अब तुम मेरे साथ चलोगे। रवि ने ट्रक का दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर लिया। भगवान, भगवान मुझे बचा लो। ये कौन है? मुझसे क्या चाहती है? औरत ट्रक की खिड़की पर जोर जोर से मारने लगी। तभी जंगल से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ ट्रक के पास आया। वह औरत को देखकर चिल्लाया। जा यहाँ से, तेरा समय पूरा हो चुका है। औरत ने एक भयानक चीख मारी और अंधेरे में गायब हो गई। बूढ़ा आदमी ट्रक के पास आया। बाबा, ये सब क्या था? वो कौन थी? तू इस रास्ते पर क्यों आया? मैंने कई बार इस जंगल में चेतावनी लगाई है कि यहाँ मत आओ। बाबा, मुझे कुछ नहीं पता था। वो औरत कौन थी? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। वो इस जंगल की आत्मा है। कई साल पहले उसे यहाँ मार दिया गया था। तब से वो भटक रही है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है, वो उसे अपना शिकार बनाती है। रवि और बूढ़ा आदमी ट्रक से कुछ दूर जंगल के अंदर गए। बूढ़ा आदमी एक पुरानी झोपड़ी की ओर इशारा करते हुए बोला। यही जगह है जहाँ उसे मारा गया था। रवि ने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा। अंदर एक टूटा फूटा आईना था, जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे। बाबा, बाबा, ये किसका खून है? उसका। बूढ़ा आदमी ने पूरी कहानी सुनाई। वो औरत गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। गांव के कुछ अमीर लोगों ने उसे धोखे से जंगल में बुलाया और उसकी हत्या कर दी। उसका शरीर यहां इसी झोपड़ी में जलाया गया। तब से उसकी आत्मा यहां फंसी हुई है। वो हर उस शख्स से बदला लेती है जो इस रास्ते से गुजरता है। बाबा,
अब मैं क्या करूं? वो मुझे भी मार देगी। अगर तुझे बचना है तो तुझे सुबह से पहले इस जंगल को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना वो तुझे रोकने की कोशिश करेगी। रवि ने डरते डरते ट्रक स्टार्ट किया और बाबा के कहने पर रास्ते पर बढ़ गया। रवि जैसे ही जंगल के बीच पहुंचा, ट्रक के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगी। तू नहीं बच पाएगा, मेरे पास आ। रवि ने ध्यान भटकाने के लिए रेडियो चालू किया, लेकिन रेडियो से भी वही आवाज आने लगी। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, सुबह से पहले तेरा अंत तय है। रवि ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी सामने वही औरत खड़ी दिखाई दी। रुक जा, नहीं तो तुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हे भगवान, मुझे बचा लो। रवि ने औरत को अनदेखा करते हुए ट्रक तेजी से आगे बढ़ाया। औरत ने ट्रक का पीछा करना शुरू कर दिया। जैसे ही रवि जंगल से बाहर आया, उसने देखा कि सूरज उग रहा है। ट्रक के अंदर शांति थी। रवि ने राहत की सांस ली। भगवान शुक्र है, मैं बच गया। तू मेरा शिकार बन चुका है, अब तू नहीं बचेगा। तू फिर से कैसे आ गई? मैंने तो जंगल पार कर लिया। तू मुझसे बचकर नहीं जा सकता, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी।